डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसके अंदर से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एरे क्या है। तो दोस्तों, अगर हम एरे के डिफिनेशन की बात करें तो एरे का डिफिनेशन होता है द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पर सिमिलर डेटा टाइप का मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट्स हम एक साथ कलेक्ट करके रखेंगे उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप रखा है तो सारा का सारा एलिमेंट्स उस एरे के अंदर इंटीजर टाइप का ही होगा। अगर हम फ्लोट रखते हैं तो फ्लोट ही होगा, कैरेक्टर रखते हैं तो कैरेक्टर ही होगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग अपने कंपाइलर अपने कोड के अंदर एरे बनाते हैं, जैसे मैंने मान लो इंट और यहाँ पर लिखा मार्क्स, और इसके आगे जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो हमारे सिस्टम को ये पता चल जाता है कि हमें एक एरे बनाना है। अब इसका साइज कितना होगा ये बताने के लिए हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका साइज पास करते हैं। मान लो मैंने इसमें 10 पास किया। जैसे ही मैंने इसके अंदर 10 पास किया तो हमारे मेमोरी के ऊपर 10 साइज का हमारे सिस्टम के मेमोरी के अंदर 10 साइज का एक जगह बन जाएगा। अब ये जगह स्टार्ट कैसे होगा, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह से ये बन के हमें मिल जाएगा। और इस जो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 0 to 10, ये सॉरी 10 नहीं होगा, 9 ही होगा। ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है जैसे 0 1 2 3 4 5, ये हमारे एरे का इंडेक्स होता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, तो जैसे जहां से एलिमेंट स्टोर होने शुरू होता है हमारे मेमोरी में, उस पोजीशन को हम इंडेक्स बोलते हैं। अब ये इंडेक्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 0 से होता है, और अगर हमें 10 साइज का एरे बनाना है तो वो 0 to 9 इंडेक्सिंग होगा उसको उसके साथ। और ये आप देख सकते हो कि 0 to 9 हमारे पास टोटल 10 बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें 10 हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं कंटिन्यूसली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, तो आप इसको स्टोर करने के लिए अगर नॉर्मली हम सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, 10 वेरिएबल जैसे M1 M2 M3 इस तरह से करके M10 तक बनाएंगे और उसके अंदर हम 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें स्टोर करना है, तो फिर हमें 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और उन 100 वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को यानी उनके मार्क्स को स्टोर करना होगा। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम कम्प्लेक्स होते जाएगा, यानी साइज हमारे प्रोग्राम का बढ़ेगा, वेरिएबल भी बढ़ेंगे, तो इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल को बना बना के उसके अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह से करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारा प्रोग्राम बल्कि हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है। इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप हमें जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इसको बोलते हैं, इसको बनाने का ख्याल आता है। अब ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हम इजीली जितना मर्जी उतना डेटा टाइप को डेटा को एक बार में स्टोर करवा सकते हैं। ये अलग बात है कि हम इसको असाइन करने के लिए इसके इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हम बारी बारी से सबके इंडेक्सिंग को पकड़ के यानी a ऑफ 0 में a ऑफ 1 में इस तरह से वैल्यू को स्टोर करें, और इसको हम लूप के मदद से भी कर सकते हैं। तो ये लूपिंग क्या है और किस तरह से हम इसके एरे के अंदर यूज़ करते हैं ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इंट और आगे इसके मार्क्स मतलब एरे का नाम, और उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमें अपने सिस्टम के मेमोरी के अंदर एक एरे बनाना है, और उस एरे का साइज क्या होगा वो इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसके डिफिनेशन को और डीपली देखें तो यहाँ पर 2 लाइन और लिखा हुआ है, जैसे कि इंट और फ्लोट के एरे को, जो एरे इंट और फ्लोट से बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिखा है, यहाँ पर हम फ्लोट कैर
लिख सकते हैं। तो इंट और फ्लोट जिसके आगे लिखा होगा वो एरे को हम सिंपली एरे ही बोलते हैं, उस तरह के एरे को हम सिंपली एरे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी एरे के सामने यानी किसी वेरिएबल के जस्ट पहले कैरेक्टर लिखा हो, जैसे कैर, और उसके आगे अगर मान लो मैंने लिख दिया नेम और यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो ये जो हमारे पास एरे बन के आया, इस एरे को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। गॉट इट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हमने इंट रिटर्न टाइप बनाया, और यहाँ पर ये मार्क्स, आप जो मर्जी वो एरे का नाम लिख लो और उसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ये जो है हमारा कंपलसरी है तब तक जब तक हम एरे को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अगर हम एरे को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज करें तो हमें ये इसके अंदर साइज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ इंट मार्क्स, और इसके आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और सपोज कि मैंने इसमें लिखा 10, 20, 30, 40। अब ये हमारा जो एरे है इसमें हमें इस साइज को यानी इसके अंदर जो मार्क्स लगा उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो डिक्लेरेशन है पहला वाला, इसको बस हम डिक्लेयर करके छोड़ दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि डिक्लेयर भी किया है और साथ ही साथ एरे को इनिशियलाइज भी किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक एरे बन चुका है ये मार्क्स, और इस मार्क्स वाले एरे के अंदर से हम वैल्यू को फेच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करने का हमें काफ़ी आसान तरीका हमारे पास है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सेसिंग ऑन द बेस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के बेस पर हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अब इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर होना 0 वाले पोजीशन से शुरू होते हैं। जैसे अगर पहला एलिमेंट हमने एरे के अंदर स्टोर किया तो वो 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा, फिर सेकेंड किया तो 1 पे जाएगा, थर्ड किया तो 2 पे जाएगा, और इस तरह से हमारा एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होता है। तो अगर मान लो कि इस मार्क्स में हमारे पास ये 10 है, ये 20, 30, 40, इस तरह से मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ये पहला जो इंडेक्स होगा वो 0 पे है, यानी जो मार्क्स जो 10 स्टोर हुआ है वो 0 वाले इंडेक्स पे हुआ है, 21 पे हुआ है, ये 2, 3 इस तरह से स्टोर हुआ है। अब मुझे पता करना है कि ये मार्क्स नाम के एरे के अंदर जो पहला वैल्यू है वो क्या स्टोर होकर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा और इसके अंदर लिख लूँगा मार्क्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। जैसे ही मैंने सी आउट और मार्क्स और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के आगे 0 लिखा तो ये हमें आउटपुट देगा 10, प्रिंट होकर के हमारे कंसोल पे आ जाएगा 10। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि सेकेंड वाले पे क्या है तो मैं सिंपली मार्क्स और यहाँ पर 1 लिख लूँगा, ये हमें आउटपुट 20 दे देगा, और इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने एरे को एरे के अंदर से एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं ये पता कर लिया। फिर सेकेंड जो हमने बात की थी कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, मैंने ये भी बताया कि डिक्लेयर करते साथ ही इनिशियलाइज भी कैसे किया जाता है एरे को। यहाँ पर मैंने ये बताया कि एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू को हमने एरे के अंदर इनिशियलाइज किया था। उसके बाद एरे का फॉर्मल डिफिनेशन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, और इंटीजर और फ्लोट के एरे को हम सिंपली एरे ही बोलते हैं, और जो स्ट्रिंग का जो या फिर कैरेक्टर का जो एरे होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम एरे के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।